कथा क्या है? ये हिम्मत की कीमत है। और जो हिम्मत नहीं करे वो कथा करवा ही नहीं सकते हैं। पूछते रहते कतरो खर्चो आए करे कथा में, कितना पैसा लगता है, महाराज हाँ करे कि नहीं करे, मुहूर्त कैसे लेते हैं, भुवन सिंह जी से बात कराओ तो मुहूर्त मिलेगा, श्याम जी से बात कराओ, भले अमलावत जाओ और बात करो, कैसे मुहूर्त मिल सकता है, कैसे मिलेगा, कितना खर्चा आता है, पंडाल कैसे बनाएंगे, टेंट वाले से कैसे बात करेंगे, माइक वाले को कैसे ढूंढेंगे, कैसे मिलेगा लाइव वाला, बहुत कठिन काम है। तो हम कह रहे हैं कि ये कथा जो है ना, ये हिम्मत की कीमत है। कथा कराएंगे तो सुनने वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? फ्लेक्स बनवाना पड़ेगा। ये पाछे वाला कौन मांडेगा? ये जो फ्लेक्स बनते हैं, ये क्या बनवाओगा, कहां पे जाएंगे? और ये सब भी हो जाए तो कभी कभी हमारे मन में भी लघु ग्रंथि आ जाती है। कल तो हम सब बैठे थे, विचार कर रहे थे, विचार विचार में अब चूंकि ऐसा भी मन में आ गया, मैंने कहा 30 गायें और अण में बहती तो हो ही जाती पाछे फ्लेक्स में। दो दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 ने फिर और वहां भी अब हमारी एक आदत है कि पीछे फ्लेक्स में जो भगवान होते हैं उनकी हम पूजन करते हैं। हम चित्र नहीं मानते, साक्षात उनको मानते हैं। तो मैंने 30 के लिए बोल दिया, मैं गोमाता से क्षमा मांगता हूं, पुनर्क्षमा मांगता हूं, बार बार क्षमा मांगता हूं, पर चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शुरू दिन से ही बाटल चढ़वा कर मैं कथा बोल रहा हूं यहां पर, प्रथम दिन से ही। तो अब थोड़ी सी थकावट जैसा आभास हुआ, तो मैंने कहा 30 और वेती गाय तो हो गाय हुई जाती है, यूं ही वो अतिशयोक्ति में, चूंकि वो अब कभी कभी वहां फ्लेक्स में लगे, वहां ऊपर एक बार विराट पुरुष की विराट भगवान की लगा दी। मैंने कहा लाइनमैन की निशानी भी नहीं पहुंचे, महाराज ऊपर चढ़े हो, अब पूजा तो करनी जरूरी है। मैंने कहा अब क्या हो, कैसे हो? तो ये हिम्मत की कीमत है साहब। और मैं तस्वीर को भी साक्षात मानता हूं, ऐसा मेरा भाव। चित्र अगर भगवान का है तो उस चित्र में भगवान का आभास होना चाहिए, और अगर होता है तो भगवान की आपके ऊपर कृपा हो रही है। कई लोग तस्वीरों का सम्मान नहीं करते हैं, मैं आह्वान करूंगा कि तस्वीर में इतनी क्षमता है। आज एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल सत्य है, और तस्वीर के अंदर से भगवान की करुणा या भगवान का कोप दोनों देखा जा सकता है। घटना सुनो आप। एक ब्यावर जिला है मध्य प्रदेश का, सुना होगा ब्यावर। वहां के एक सेल टैक्स में बड़े अधिकारी हैं, नाम क्या है उनका? संजय जी करके उनका नाम है। वो नया गांव टोल पर भी रहे हैं। वो मिले, वो कह रहे थे गुरुजी, हमारे इतना बड़ा, हमारे पूरे परिवार में इतना कष्ट है कि हम 4-5 भाई हैं, भाई बहन होकर हमारा संबंध नहीं होता। हमने पूछा क्यों नहीं होता? कि गुरुजी एक बार मेरे पिताजी ने, कोई ऐसा हो सकता है भले व्यसन हो या नहीं हो, या भले सहज में ही हो, वो पूरा मुझे स्मरण नहीं रहा, पर भोले बाबा और पार्वती जी की वरमाला वाली तस्वीर जो थी ना, वो गुस्से में घर से बाहर फेंक दी। उसके बाद हमारे परिवार में किसी का भी संबंध नहीं होता, क्योंकि वरमाला वाली तस्वीर थी। तो मैंने कहा भोलेनाथ की मंदिर जाकर क्षमा मांगो। कि गुरुजी उसके बाद जितनी भी बार भोलेनाथ के मंदिर गए हमारा एक्सीडेंट हुआ, मंदिर जा ही नहीं सकते। भोले बाबा के मंदिर में जाना, घर से सोचकर निकलना, और एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने कहा ऐसा कि हाँ,
मैंने कहा फिर भी अपन तो सहज में कि नहीं आपको जाना चाहिए। ये गुरुजी पिछली बार गया, मंदिर में भी चला गया, मैं वहां धोख दे रहा था नहीं, तो वहां भोलेनाथ के ऊपर जो नाग देवता थे ना तांबे के, वो गिरे तो टांके आए माथे। मैंने कहा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाग को उजाड़े तो माली उसको बचाए, पर माली के यहां अगर आप मालिक के वहां जाओ कि हाँ गुरुजी, मैंने कहा नहीं भोलेनाथ तो बहुत दयालु है कि नहीं मैं तो, मेरे परिवार वाले तो भोलेनाथ का नाम अगर आ जाए ना तो दूर से ही धोख दे लेते, हम तो मंदिर ही नहीं जाते। मैंने कहा जाना चाहिए, जबरदस्ती करके एक नारियल लेके जाना, दूर से भेंट कर देना, भले अंदर मत जाना। नारियल भेंट किया, कृपा हुई और 2-3 उनके बालकों का संबंध हो गया है। तस्वीर के अपमान से भी इतना कष्ट आता है साहब।